नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी 2025 को, और जो आम आदमी पार्टी के मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं और उनकी पार्टी के नेता भी जो काफ़ी एक ज़माने में मेरे क्लोज रहे हैं, तो मेरे को मैसेज दिया कि आप क्या बोलते हैं कि 2025 के चुनाव में क्या होगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, रेडियो द्वारिका में आज से 5 साल पहले जब कोविड था, तब मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल वापस आ रहे हैं और उनको बहुत काम करना पड़ेगा दिल्ली की जनता के लिए। 5 साल निकल चुके हैं और फिर चुनाव आ गए। ज्योतिष की चर्चा करने से पहले मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली की दुर्दशा है, दिल्ली का जो प्रदूषण है, दुनिया वाले क्या बोलते हैं यदि वो मैं आपको बताऊं तो आप उनका कुछ करें ना करें, ज़रूर मेरा कुछ बुरा ज़रूर कर देंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की नज़रों में भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो सबसे ख़तरनाक जोन में और बहुत ही गंदी जगह कही जाती है यूरोप में और अमेरिका में। जो वर्ड्स होंगे ना वो बोलेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि क्या हम लोग की हालत हो गई है दुनिया के बाहर। और दिल्ली में भी जो फॉरेन के डिप्लोमेट्स हैं वो जो कमेंट्स करते हैं वो बहुत ही गंदे कमेंट्स होते हैं, ख़ासतौर से दिल्ली की गंदगी और दिल्ली का जो प्रदूषण है। और मैं सालों से देख रहा हूँ कि ये प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक ज़माना था कि दिल्ली में प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन पिछले 20 सालों में प्रदूषण अपने चरम पे है और ये और चरम पे बढ़ेगा। इसको कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत कमज़ोर है। हम लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके चुनाव में जाते हैं, जबकि गंभीरता से देखा जाए ना तो कोई इस विषय में नहीं सोचता। क्योंकि जो दिल्ली पुरानी दिल्ली थी वो दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं रही, और जो दिल्ली दिल वालों की बोली जाती थी वो दिल वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए। दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं है। और दिल्ली के ऊपर मैं एक वीडियो और दूंगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर से दुनिया की नज़र दिल्ली में जो है वो ये है कि दिल्ली में कैसे कैंसर के अस्पताल खोले जाएं, क्योंकि उनको एक अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो कभी इसके बारे में सोचिएगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। दिल्ली जो थी वो अब नहीं रही। खैर, 5 तारीख को चुनाव हैं और सब लोग ये देख रहे हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। अभी यहाँ पे जो चुनाव है आम आदमी वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो पाया, और एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा भी हुआ, क्योंकि यदि अब चुनाव होगा तो सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का होगा। कांग्रेस को भी मैं बिल्कुल साइड में कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में इस समय देखा जाए तो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्या होगा देखिए, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग रहे हैं वो पिछले 2-3 सालों से जेलों में रहे और एक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, और अभी सब जमानत में हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी सब जमानत में हैं और आगे कुछ भी पासा पलट सकता है जब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि एक बार जमानत में आने के बाद आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन खतरा अभी आम आदमी पार्टी के लिए टला नहीं है। जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अभी भी गवर्नमेंट के स्कैनर में हैं। वो अभी भी ये सोचें कि वो बच गए हैं तो बचे नहीं हैं, लेकिन अब चुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर 5 साल पहले जैसे मैंने कुंडली देखी थी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस एक ज़माने में यहाँ पे 15 साल लगातार सरकार में थी, बीजेपी 27 साल पहले थी। तो अभी तीनों पार्टियों का जो यहाँ पे जो लड़ाई है आपस में, उसमें कांग्रेस थोड़ा सा पीछे है,
लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस मरी नहीं है, कांग्रेस कुछ अपना हाथ दिखाएगी। जहाँ तक हम बीजेपी का देखें तो बीजेपी अभी खराब स्थिति में नहीं है और बीजेपी इस चुनाव में अपना कुछ दमखम दिखाएगी, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा विल पावर स्ट्रांग है, तो बीजेपी कुछ अपना अच्छा करेगी। और हम यदि आम आदमी पार्टी की कुंडली देखें तो आम आदमी पार्टी की कुंडली में वीनस की महादशा में शनि का अंतर बड़ी पिक्युलियर दशा होती है, 2023 से चल रही है और 2023 से ही इनके नेता लोग जो हैं वो जेलों के और कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वीनस में शनि। मैंने ये बात एक बार अरविंद केजरीवाल को बताई भी थी कि वीनस में जब शनि आएगी तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के चलिएगा। लेकिन होता क्या है कि कोई भी नेता एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव नहीं करता और एस्ट्रोलॉजी भी जो है ना वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए वो लोग सुनते हैं। लेकिन ग्रहों की जो चाल होती है, सितारों के जो चाल होती है वो बड़ी विचित्र होती है। आप उसको माने ना माने, आप उसको चोरी छुपे किसी और से पूछे ना पूछे, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी जो होता है वो यदि सही कैलकुलेशन करेगा तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ रास्ता साफ हो जाता है प्रेडिक्शन के लिए। तो वीनस में शनि है और वीनस में शनि 2023 से 24 निकल चुका है, 25 में पहुंच चुके हैं। तो वीनस शनि हम मिड में बैठे हुए हैं और जो शनि का ट्रांजिट है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा ट्रांजिट है। तो ये दो दशाएं देखी जाएं तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं। अब हम थोड़ा अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखें तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में शनि का अंतर जो रहेगा वो रहेगा 2027 तक रहेगा। अभी पूरा 25 है, पूरा 26 है और 27। देखिए, शनि की महादशा में शनि के अंतर में यदि अप्रत्याशित रिजल्ट आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बाकी जो शनि की महादशा होगी, मतलब आप ये मान के चलिए 2027 से 2043 तक ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में शनि इनको बहुत परेशान करेगा। शनि इनकी कुंडली में वक्री है और इसमें जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है और थर्ड लॉर्ड उसके साथ बैठा हुआ है। तीसरा अगर जब बैठता है तो वो प्रॉब्लम करता है और वहाँ पे बुध भी बैठा हुआ है। तो जो शुक्र है, अब आप इसको समझिएगा कि जो शुक्र होगा वो जब ट्रांजिट में कमज़ोर होगा या निगेटिव रिजल्ट देने वाला होगा, अरविंद केजरीवाल को बाहर कर देगा। लेकिन शनि की महादशा जो है, वक्री शनि की महादशा, उनको अप्रत्याशित रूप से उठाएगी और अप्रत्याशित रूप से गिराएगी। ये दोनों चीज़ समझने वाली बात है। तो ये जेल गए और जेल से छूट के आए और फिर मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया, मकान खाली हुआ और मकान को लेके बहुत पॉलिटिक्स हुई। ये शनि की अंतर्दशा का रिजल्ट था और वो अभी टला नहीं है। तो लेकिन शनि ने जब शुरू में स्टार्टिंग में एक खराब रिजल्ट दे दिए तो अभी अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी कुंडली और केजरीवाल की कुंडली, दोनों की कुंडली मिलके चुनाव उनके लिए उतने बुरे नहीं हैं, वो दिल्ली में सरवाइव करेंगे। यदि हम बीजेपी की कुंडली देखें तो बीजेपी एक अपने अच्छे दौर से निकल रही है, अच्छा कर रही है और बीजेपी जहां जो 3 सीटों में थी वो बीजेपी अपने आप को 25 से 30 सीटों में ला सकती है, ऐसी कुंडली बता रही है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार दिल्ली में नहीं बना पाएगी क्योंकि उनके वो नंबर उतने आ नहीं पाएंगे। और 5 फरवरी को जब चुनाव हो रहे हैं उस समय जो ट्रांजिट है, मकर लग्न में वोटिंग शुरू होगी और लग्न का स्वामी शनि दूसरे घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है वो मेष राशि में 18 डिग्री का रहेगा, भरणी नक्षत्र में। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो यदि देखा जाए कि क्या आम आदमी पार्टी 3rd टाइम रिपीट कर रही है, तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल आम आदमी पार्टी 3rd टाइम रिपीट करने की तरफ जा रही है।
लेकिन आप देखिएगा कि जो सीटें उनकी 5 साल पहले थी वो नहीं रहेंगी। और जहाँ तक सवाल है सीटों का, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आम आदमी पार्टी 40 से 45 सीट के बीच में आपके सीटें जीत रही है। 45 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मेरा जो राउंड फिगर है वो 45 है। और कांग्रेस जो है वो 2 नंबर का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी, 5 से 7 सीटें रहेगी। ये स्थिति रहेगी 5 तारीख की वोटिंग के हिसाब से। और जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री के लिए भी आप ये देखिएगा कि बहुत जद्दोजहद होगी। और आगे चल के जो फरवरी में जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो एक नई दिल्ली की दिशा निर्धारण करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि 2025, 26, 27 ये साल जो होंगे ये कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी के लिए होंगे। और दिल्ली को लेके मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कोई ना कोई आगे चल के एक बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि दिल्ली की जो दुर्दशा है और जो स्थिति विदेशों में है उसको लेके कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान भी जाना चाहिए, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। भले आम आदमी पार्टी की सरकार बने या बीजेपी की बने, किसी की बने, लेकिन हमें दिल्ली को बचाना है। नमस्कार।